हेलो फ्रेंड्स, मैं रेहान सर आज आपके लिए इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक जिसका नाम है सेंटेंस, और ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि रियलिटी में सेंटेंस होता क्या है, तो मैं आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहली चीज सेंटेंस होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। अगर कोई इंसान आपके सामने बैठा है और आप उससे कुछ कह रहे हैं, या आप उसे कुछ समझा रहे हैं, या आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, तो अगर वो सारी चीजें उस सामने वाले इंसान को समझ में आ रही है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। आइए मैं कुछ तरीके अपनाया हूं, इस तरीके से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन राइट माइंड में ये होता है कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस मैं आपको बता दूं, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, तो देखिए आपको पता है यू मींस होता है तुम, वाई ओ यू, यू मींस होता है तुम। ये एक वर्ड है, इंग्लिश का एक वर्ड है। डब्ल्यू ई वी और वी मींस होता है हम, ये भी एक वर्ड है। एस एच ई शी मींस होता है वह, ये भी एक वर्ड है। आप मैं एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूं। मैंने कहा सलमा वहां जा रही है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सलमा एक वर्ड है, वहां भी एक वर्ड है, और जा रही है, जाना भी एक वर्ड है, और रही है ये भी एक वर्ड है, और ये भी एक वर्ड है। मैंने सभी वर्ड को जब जोड़ा तो इससे बन गया हमारा सेंटेंस। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ रही होगी। मैं आपको सबसे पहली चीज ये समझाने की कोशिश करूंगा कि सर वर्ड क्या है, ये वर्ड कैसे बना, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये सेंटेंस कैसे बना। तो देखो आपको पता है ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक ये अल्फाबेट होते हैं, और इंग्लिश में जो ये अल्फाबेट ए से लेकर जो जेड तक अल्फाबेट होते हैं, ये ए से लेकर जेड के सेट को हम अल्फाबेट कहते हैं। इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं, और इसमें वॉवल जो होते हैं, इसमें जो वॉवल होते हैं वो 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। और बाकी बचे हुए पार्ट को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, वो हमारे 21 होते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर एक बात बताएं, ये जो वाई ओ यू है, ये एक वर्ड है, तो ये वर्ड कैसे बना? तो देखो, अगर मैं वाई ओ यू को लिखूं, पहला वर्ड वाई, तो वाई एक लेटर है, ओ ये भी एक लेटर है, यू ये भी एक लेटर है। जब मैंने सभी लेटर को जोड़ दिया तो इससे बन गया हमारा वर्ड। अब इससे पता चलता है कि सर सबसे पहले इंग्लिश के अंदर जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट से निकलते हैं लेटर, और उस लेटर से बनते हैं वर्ड, और वर्ड से बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस से बनते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ से बनती है स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। लेटर से बनते हैं वर्ड, और वर्ड से बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ से बनती है स्टोरी। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये वर्ड है, और ये वर्ड किससे बनी है? लेटर से। सलमा को अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो SALME लिखा जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताएं, क्या ये सेंटेंस है? रही है सलमा वहां जा, क्योंकि आपने क्या बोला कि वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। तो भाई रुको, ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। भाई ऐसा क्यों? ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक सीक्वेंस वाइज नहीं बन रहा है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं बन रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे कोई बोलता नहीं है। तीसरी चीज, जब आप किसी के माइंड में आएगा सर ये सब सारी चीजें बता दी आपने, अब हमें सेंटेंस के टाइप्स बताएं। तो आइए मैं वन बाय वन करके आपको सेंटेंस के टाइप्स बताऊंगा। सबसे पहली चीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहली चीज, पहला टाइप जो होता है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इसके अंदर तीन चीजें हैं। क्या क्या? तीन चीजें जो ध्यान रखना होगा आपको। एक ये पॉजिटिव होगा, दूसरा ये नेगेटिव होगा, और तीसरी चीज क्या है? ये एंड होगा, तो फुल स्टॉप से होगा। मैंने क्या कहा? इसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसमें पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, और एंड होगा तो किससे होगा? फुल स्टॉप से। अब आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसका पहला पार्ट जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होता है। भाई अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो जब हम सामने वाले को कोई बात बता रहे होते हैं या कुछ कह रहे होते हैं, तो उसके अंदर ना सेंटेंस के अंदर नहीं आएगा, ना उसके अंदर क्वेश्चन मार्क आएगा, ना क्या आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए उसे हमें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत आसान है। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब, फिर उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। मैं फिर से रिपीट करूं, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का रूल होगा। जैसे वह बोल रही है तो वह की इंग्लिश क्या होगी? शी। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है इसलिए मैंने इज, बोलने को कहेंगे स्पीकिंग, शी इज स्पीकिंग। मैंने कहा तुम वहां गए, तुम की इंग्लिश यू, जाने को गो बोलते हैं, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वहां को इंग्लिश में देयर बोलते हैं, तो यू वेंट देयर, ठीक है। अब हम, ये बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर नहीं आता,
ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर नहीं आता उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे वह वहां नहीं जाएगा, वह की इंग्लिश होगी ही के साथ क्या लगाऊंगा मैं हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और वहां को इंग्लिश में देयर, ही विल नॉट गो देयर। दूसरा सेंटेंस तुम उसे नहीं पढ़ाओगे, तुम की इंग्लिश यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद नॉट, पढ़ाने को टीच, उसे को हिम। ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अफर्मेटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद अब हम पढ़ेंगे आगे, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। क्या नाम है? इंट्रोगेटिव। आइए अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस का टाइप 2। पहले हमने पढ़ा टाइप 1। सेंटेंस टाइप 1 में हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेंस देता है, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसके अंदर नहीं आता है, नेगेटिव सेंस देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के सेकंड पार्ट में, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सुनते ही आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज ये होगा कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो जिस तरीके से आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ है, उसी तरीके से इंट्रोगेटिव का मीनिंग भी वही है। इंट्रोगेटिव का मतलब ही ये होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन अराइज किया जाता है, उन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आइए हम इस चीज को आसानी से साधारण लैंग्वेज में एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसे आसानी से समझेंगे। आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो होता है सबसे पहला पार्ट, पहली चीज तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होता है जिसमें हम क्वेश्चंस अराइज करते हैं, पूछते हैं। पूछने का मतलब किस तरीके से, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम खाना खाते हो, वह वहां क्यों जाती है, हम इस तरीके से पूछते हैं। जब हम क्वेश्चन राइज करते हैं तो उन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले पार्ट को, जिसका नाम है क्लॉज एंडेड। क्लॉज एंडेड सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहेंगे जिसके अंदर क्लॉज एंडेड वो सेंटेंसेस होंगे जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं। अब आप कहेंगे सर यस या नो में मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या तुम वहां कल गए थे, तो आप उसका जवाब दोगे हाँ या फिर नहीं। मतलब ये क्या तुमने खाना खाया था, तो आप बोलोगे हाँ या फिर नहीं। मैं आपसे पूछूंगा क्या तुमने मुझे बताया था, तो आप बोलोगे, अगर बताया था मुझे तो आप बोलोगे हाँ, और नहीं बताया था तो आप बोलोगे नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्लॉज एंडेड, मतलब इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं क्लॉज एंडेड, इस टाइप में रखा गया है जिसका जवाब यस या नो में होता है, मतलब हाँ या नहीं में होता है। जैसे क्या तुम्हारा नाम श्याम है, तो आप बोलोगे हाँ या फिर नहीं। मैंने कहा क्या तुम्हारा नाम सलमा है, तो आप बोलोगे हाँ या फिर नहीं। इसका जवाब, अगर आपका नाम सलमा होगा तो आप जवाब दोगे हाँ, और अगर आपका नाम सलमा नहीं होगा तो इसका मतलब आपका नाम सलमा नहीं है तो आप जवाब दोगे नहीं। तो ये होता है हमारे क्लॉज एंडेड। आइए हम क्लॉज एंडेड का स्ट्रक्चर, क्लॉज एंडेड के अंदर तीन चीजों का ध्यान रखना है, प्लस एक पॉजिटिव सेंटेंस भी होगा, एक नेगेटिव भी होगा, और लास्ट में जो हमारा पंक्चुएशन मार्क होगा वो क्वेश्चन मार्क की तरह। इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जो स्ट्रक्चर जो है उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसका हम एग्जांपल देखेंगे, क्या रेहान सर ने हमें पढ़ाया है। तो आप शुरू में देखेंगे शुरू में क्या आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो जब सेंटेंस के अंदर शुरू में क्या और क्वेश्चन मार्क होगा तो ये क्लॉज एंडेड का पॉजिटिव वाला सेंटेंस होगा। इसके अंदर क्या होगा, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस तरीके से मैंने कहा क्या रेहान सर ने हमें पढ़ाया, तो अगर आपको पढ़ाया होगा उन्होंने तो आप उसका जवाब हाँ या फिर नहीं में देंगे। जैसे आप ये देखेंगे कि शुरू में क्या आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, इसकी बहुत बड़ी पहचान है। अब आप देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रेहान सर के साथ हैज लगाऊंगा क्योंकि रेहान सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है तो मैंने टॉट लिख दिया। हमें को इंग्लिश में अस कहते हैं तो मैंने अस लिख दिया। तो जिस तरीके से यहाँ क्वेश्चन मार्क है उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन मार्क आएगा और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैंने कहा क्या तुम कल यहाँ आई थी, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर सबसे पहले शुरू में क्या आ रहा है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब जब ये सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये क्लोज एंडेड का पहला पार्ट है। मैंने कहा यू की तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं हैड। पास्ट परफेक्ट होने की वजह से इसके अंदर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कम की थर्ड फॉर्म कम होती है तो मैंने लिखा कम। फिर उसके बाद यहाँ को इंग्लिश में हेयर कहते हैं। कल को जो बीता हुआ कल होता है उसे यस्टरडे बोलते हैं तो मैंने यहाँ यस्टरडे लिख दिया। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, मतलब क्लोज एंडेड के नेगेटिव वाले सेंटेंस के अंदर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके अंदर क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, शुरू में क्या आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा क्या वह वहां नहीं रहती है, तो शुरू में क्या आया, फिर क्या आया, नहीं आया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे ये। इसकी इंग्लिश कैसे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैं यहाँ शी के साथ क्या लगाऊंगा, डज लगाऊंगा। तो डज शी, फिर उसके बाद नोट लगाऊंगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट क्या है शी, फिर नहीं के लिए मैं लिखूंगा नोट, मेन वर्ब क्या रहना लीव, फिर वहां वो कहते हैं देयर, ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
अब देखो, क्या हम खाना नहीं खा रहे थे? अब आप देखोगे शुरू में क्या आ गया, फिर बीच में नहीं आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। ये तीनों चीजें आ गई तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि क्या हम खाना नहीं खा रहे थे, शुरू में क्या आया, बीच में नहीं, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप एक चीज और देखेंगे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। आपको पता है हम की इंग्लिश वी होती है और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, वर। तो वर वी नहीं के लिए नोट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे ईटिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये हमारा क्लॉज एंडेड का फर्स्ट पार्ट था। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्लॉज एंडेड था, इसके दोनों पार्ट यही हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट क्लॉज एंडेड के अंदर। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसके शुरू में क्या आया है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ भी क्या आया है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या आया है। तो आप ध्यान से देखेंगे और आप कहेंगे सर एक बात बताएं, इसमें क्या आया है लेकिन इसकी हमने व्हाट नहीं, इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी है। तो भाई देखो, जब भी शुरू में क्या आएगा, जब भी शुरू में क्या आएगा, आपको पता है व्हाट मीन्स होता है क्या। जब सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा, जब सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा तो हम व्हाट नहीं लिखेंगे। व्हाट के मतलब क्या इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे। जब भी सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा तो हम क्या के इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि आप इस एग्जांपल्स में देख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन सेंटेंसेस के अंदर आपको जिस तरीके से स्ट्रक्चर बता रहा है उस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है। अब हम आते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट की ओर, जिसका नाम है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है? ओपन एंडेड का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब समझाएंगे, मतलब उस चीज के बारे में बताएंगे। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपने जब क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या, आप एक तो होता है यस या नो में जवाब देना, एक होता है चीजों को एक्सप्लेन करके बताना। जब आप एक्सप्लेन करके बताएंगे तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ओपन एंडेड। इसके अंदर भी तीन चीजों का ध्यान रखना होता है, एक इसमें पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। इसे डबल एच फैमिली नेगेटिव, इसमें भी दो पार्ट हैं। जैसे कि आप देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले हम डबल एच फैमिली लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा तुम कहां रहती हो, आप ध्यान से देखोगे इसमें वर्ड आ गया कहां, और आपको पता है कहां की इंग्लिश होती है वेयर। तो आपको आसानी होगी इस चीज को समझने में कि इसके अंदर वर्ड आ गया वेयर मतलब कहां। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डबल एच फैमिली का सेंटेंस है, मतलब ओपन एंडेड है। अगर आपसे कोई पूछता है तुम कहां रहते हो तो आप मुझे ये बताओ, आप उसे खुलकर जवाब दोगे, उसे बताओगे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ, जिस जगह पे रहते हो, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, जिस जगह पर रहते हो आप उस जगह का नाम लोगे। तो उसी तरीके से उसमें चीजों को एक्सप्लेन करना हुआ। ठीक है, मैंने आपसे पूछा तुम क्या खाते हो, तो आप बताओगे कि जो भी आप खाते हो उस चीज के बारे में बताओगे, उसमें एक्सप्लेन करोगे। आप यहाँ पे क्या है, इसमें चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो, तो इसकी इंग्लिश पहले कहाँ की इंग्लिश लिखनी है वेयर, डबल एच फैमिली पहले आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से तुम की इंग्लिश यू होती है, तो यू के साथ हम क्या लिखेंगे डू, फिर डू के साथ यू, और यू के साथ क्या रखेंगे, रहने को क्या बोलेंगे लीव। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कल्लू क्यों हंसती है, आप देखो इसमें वर्ड आ गया क्यों, तो क्यों वहां आने की वजह से ये हो गया हमारा डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, कल्लू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे डज। ठीक है, फिर हमें हंसने को लाफ बोलते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम आते हैं ओपन एंडेड के सेकंड पार्ट की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में क्या होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वह तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रही है, पहले क्यों आया फिर नहीं आया। अब आप ध्यान से देखोगे क्यों की इंग्लिश क्या होगी, पहले हम डबल एच फैमिली लिखेंगे तो मैंने लिख दिया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो वाई, हेल्पिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस है इसलिए मैंने क्या लिखा इज, फिर सब्जेक्ट क्या है वह की इंग्लिश क्या होगी शी, फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, पढ़ाने को क्या बोलते हैं टीच, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे टीचिंग, तुम्हें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यू। तो वाई इज शी नॉट टीचिंग यू, इसकी हिंदी सॉरी इसकी इंग्लिश वाई इज शी नॉट टीचिंग यू, इसकी इंग्लिश वह तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रही है, वाई इज शी नॉट टीचिंग यू। सो सिंपल, हम आगे बढ़ेंगे, हम तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, आप देखेंगे इसमें क्यों भी आ रहा है और इसमें नहीं भी आ रहा है। जैसे कि यहाँ भी देखें आप, यहाँ भी क्यों आ रहा था और नहीं आ रहा था, मतलब डबल एच फैमिली और नेगेटिव। क्योंकि क्यों का मतलब क्या होता है वाई, क्यों का मतलब क्या होता है वाई, और इसमें क्या गया नहीं, तो नहीं का मतलब नोट, ये डबल एच फैमिली नेगेटिव हो गई ना। तो इस तरीके से यहाँ वाई का मतलब क्यों, फिर नहीं के लिए नोट। तो आप देखो क्यों की इंग्लिश होगी वाई, हम की इंग्लिश क्या होगी बी, अब बी के साथ हम क्या लगाएंगे, बी के साथ हम शेल लगाएंगे। ठीक है, फिर नहीं के लिए नोट, बुलाने को क्या कहेंगे, बुलाने को कॉल, और तुम्हें को इंग्लिश में क्या कहेंगे यू, जिसके बाद क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है आपको ये सब सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई है। अगर आपको फिर भी अभी कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को 2 या 3 बार आप देखिए, आपको सारी चीजें वन बाय वन करके मैंने एक्सप्लेन किया है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाया, जो
सेंटेंस का टाइप 2 था। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस का टाइप 3 जिसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। आपके माइंड में ये सेंटेंस सुनते ही ये क्वेश्चन राइज होगा, सर ये होता क्या है? तो मैं बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होंगे जिसके अंदर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम किसी को किसी काम करने के लिए परमिशन देते हैं, या फिर हम किसी को किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन देते हैं। इन सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, मैंने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो इस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। ये सब सारे सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। आइए हम थोड़ी डेफिनेशन को देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके बाद आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने कहा सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, इंस्ट्रक्शन, परमिशन और एडवाइस, इट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इट विल बी एंड विद फुल स्टॉप। ये सेंटेंस जो कंप्लीट होगा तो इसका पंक्चुएशन मार्क होगा वो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मैंने यहाँ पे एडवाइस दी है कि बड़ों की इज्जत करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स का मतलब बड़े की इज्जत करो। यहाँ पर मैंने आप लोग को एडवाइस दी है। जैसे यहाँ देखो, डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। मैंने कहा कि प्रॉब्लम, परेशानियों से दूर मत भागो। आपको मैंने यहाँ पे समझाया, बताया कि डोंट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, परेशानी से दूर मत भागो। दूसरे सेंटेंस का मैंने कहा प्लीज कम क्विकली। मैंने यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट की, प्लीज कम क्विकली, जल्दी आओ, ठीक है। और ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, मैंने यहाँ पे आपको एडवाइस दिया कि हमेशा सच बोलो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव की बात करें तो हम डोंट लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, सेंटेंस के इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आएगा। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आसानी से समझने के लिए बनाए हैं। मैंने कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का हमेशा जो है, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा बेस फॉर्म से शुरू होती है। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस ज्यादातर केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, सिट डाउन। मैंने कहा गेट लॉस्ट। इन सेंटेंसेस को ही तो इंपेरेटिव बोलते हैं। अब यहां देखो, मैंने कहा इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस वी विल यूज दीज वर्ड्स इन स्टार्टिंग, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, डोंट, नेवर। हम इन वर्ड्स का इंपेरेटिव सेंटेंसेस में शुरू में यूज करते हैं। मतलब जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इनकी जरूरत पड़ती है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ऑलवेज रिस्पेक्ट ट्रुथ, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस से पहले यूज हो गया। मैंने कहा डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, तो आपने देखा वहां पर मैंने एक डोंट वर्ड यूज कर दिया। तो ये डोंट गो देयर मतलब डोंट से पहले, मतलब गो से पहले मैंने ये वर्ड किया, गो से पहले ये वर्ड यूज किया। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, ये हकीकत है। हमने इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। मुझे उम्मीद है ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जिसमें ऑर्डर, कमांड और एडवाइस और इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। आपने देखा होगा बोर्ड पे लिखा होता है टेक लेफ्ट, टेक राइट, तो यही सेंटेंसेस तो इंस्ट्रक्शन वाले होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा मेट्रो वगैरह में सफर करने के टाइम, डोंट स्पीक हियर, तो यही तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे ही सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा इमोशंस के बारे में। इमोशंस वो खुशी का भी हो सकती है, खुशी की भी हो सकती है इमोशन, दुखी की भी हो सकती है। इन्हीं इमोशंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे आप पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें। मैंने लिखा एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन such as joy, grief, fear, shock, excitement to get attention. It will be end with exclamation mark. मतलब exclamatory sentences वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को, इमोशंस को खुशी के रूप में, दुख के रूप में, डर के रूप में, शॉकिंग के रूप में, एक्साइटमेंट के रूप में। इन्हीं सेंटेंसेस का जो हम इन सब सारी चीजों को शो करते हैं वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ही कहलाते हैं। वही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, ऑसम, यू गॉट द जॉब, आउच, दैट रियली हर्ट्स। आउच, जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मतलब आउच, दैट रियली हर्ट्स। फॉर एग्जांपल, कोई अच्छी चीज आपके घर में आ गई, आपने देखा, हाउ वंडरफुल दैट इज, हाउ वंडरफुल दैट इज, कितनी शानदार है, दैट इज ग्रेट। ठीक है, ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम बढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस होंगे जो जब हम किसी के लिए प्रे करते हैं, जब हम किसी के लिए कोई विश करते हैं, जब हम किसी को कोई किस तरीके का कर्ज देते हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कर्ज का मतलब श्राप। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जो एन ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर फॉर समवन नोन और अननोन एंड आल्सो टू विश देम लक। ठीक है, इट विल एंड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सम रेयर केस एंड विद फुल स्टॉप। ज्यादातर ये केसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क से सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, या आप देखेंगे हैप्पी जर्नी, गेट वेल सून। तो इन्हीं सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मुझे सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया, इसके बारे में हम डिटेल से वन बाय वन टॉपिक करके एक वीडियो लेकर आएंगे।
जिसमें हम उसमें हर एक टॉपिक को वन बाय वन करके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ पॉइंट्स जो कुछ टॉपिक्स इसमें और भी हैं, उसको मैं नेक्स्ट टाइम जब इनकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। मैं वीडियो बड़ी होने की वजह से मैंने सोचा कि इसे शॉर्ट में समझाएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझा रहा हूं। आप घबराएं नहीं, हर एक पॉइंट्स को और क्लियर करूंगा। मुझे उम्मीद है ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को 2 या 3 बार देखें, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो जो भी चीज आप समझ में नहीं आई आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हो। और मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।